रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हाज़िर हैं अल-जामिअतुल हसनिया के आज़ादी एग्ज़िबिशन में, जहाँ पे बच्चों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की हैं। जैसे यहाँ पर हमारी अरबिक 4th क्लास के बच्चों ने कुछ मज़ामीन लिखे हैं और एक क्विज़ गेम तैयार किया है, जिसका जवाब देना है। जो जवाब देगा उसको एक इनामात से नवाजा जाएगा। इस तरफ आई होगी। यहाँ पे कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं, कुतुब मीनार, इंडिया गेट और इसी तरह इंडिया का एक मॉडल बनाया गया है। और ये है क्विज जोन। यहाँ है क्विज जोन, जिसमें इंडिया की ब्लॉक क्विज है और फ्लैग क्विज है। ब्लॉक्स को अलग कर दिया जाएगा और उसके बाद बच्चे जो हैं इन ब्लॉक्स को अपनी सही जगह पर लगाएंगे और इस तरह से वो आसानी के साथ इंडिया के स्टेट की जो लोकेशन है उसके बारे में जान सकते हैं। और इसी तरह ये भी है एक ब्लॉक क्विज़ जो वर्ल्ड की है, जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स को पहले जोड़ा जाएगा और जब जुड़ जाए उसके बाद ये कार्ड गेम है। कार्ड गेम के ज़रिए से बच्चों की जोग्राफिकल जो मालूमात है उसको जांचा जाएगा। जैसे कि आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं सर। Which is the native continent of penguins? I think that's Antarctica. Yes, correct. Antarctica, which is located here. But it is not shown in the map. Yes, yes. Because it is the down of below the southern ocean. Okay, मतलब मेरी मालूमात थोड़ी ठीक है। इंशाल्लाह। और यहाँ पर भी है एक ब्लॉक क्विज, इसमें वर्ल्ड के फ्लैग्स के बारे में जानकारी दी गई है। फ्लैग्स यहाँ पर रख दिए जाएंगे और बच्चे से पूछा जाएगा कि ये किस कंट्री का फ्लैग है और उसके कैपिटल नेम क्या है और आप उसकी सही लोकेशन बताएं। जैसे कि ये है अर्जेंटीना का फ्लैग है और अर्जेंटीना है यहाँ पर। साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका की सेकंड बिगेस्ट कंट्री है अर्जेंटीना, ब्राज़ील के बाद। आगे चलते हैं। एक मुख्तसर सा तारीख का हो गया। माक़बल इस्लाम की तारीख को चार्ट के ज़रिए से समझाया गया है। पत्थरों का ज़माना और जो लोहे का ज़माना है। लोहे के ज़माने में किस तरह से लोग लोहे की चीज़ें बनाते थे और उनका इस्तेमाल होता था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कप बनाया गया है और इसको देखने से लगता है कि बहुत ही मज़बूत कप है। और ये है सिंधु नदी और उसकी सब्सिडरी नदी, उसकी जो हेल्पिंग नदी हैं वो हैं, जिसमें से सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और खुद सिंधु भी है। यहाँ पर हिंदुस्तान की सबसे कदीम तहज़ीब ने जन्म लिया, जिसका नाम था हड़प्पन तहज़ीब। नामालूम असबाब की वजह से वो दुनिया से ख़त्म हो गई। इस हड़प्पन तहज़ीब के आसार आज भी आपको पाकिस्तान के सिंध के इलाके में हड़प्पा की नाम जो जगह है वहाँ पर मिल सकते हैं। 1700 से लेकर 1300 तक का ज़माना इसी हड़प्पन तहज़ीब का ज़माना था। और जाहिर बात है कि लोग जहाँ नदी होती हैं उसके इर्द गिर्द क़याम करते हैं, इसलिए यहाँ पर नदियों की कसरत है। इस वजह से यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे पहले लोगों ने एक तहज़ीब को खड़ा किया, एक तहज़ीब को पेश किया। आगे उसके बाद 684 से लेकर बिफोर क्राइस्ट क़ब्ल मसीह से लेकर 26 क़ब्ल मसीह तक के ज़माने में ये मगध का मुल्क है। बिहार और झारखंड और इसी तरह बंगाल का कुछ हिस्सा, यहाँ पर एक मगध सल्तनत कायम हुई जो हिंदुस्तान की सबसे पहली एक बड़ी सल्तनत थी। इसके अलावा बाकी हिंदुस्तान छोटी छोटी सल्तनतों में बटा हुआ है। उसके बाद आता है दौर मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य ख़ानदान का। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान को मुत्तहिद किया
और एक वसी हिंदुस्तान कायम किया, जिसकी सरहदें अफ़गानिस्तान के पार से लेकर जो आसाम के बॉर्डर तक जाती थी और नीचे तमिलनाडु और केरला तक पहुंचती थी। इसी सल्तनत के दौर में या उसके बाद तकरीबन अशोक के ज़माने में जब बुद्ध दुनिया में आए तो उसके बाद बुद्धिज़्म फैला, और ये एक बुद्ध टेम्पल है जो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के अंदर वाक़ है, अगर मेरी मालूमात सही है तो। धीरे धीरे ये बुद्ध एम्पायर जो बाद में कुषाण एम्पायर में बदल गया, वो वस्ती एशिया में भी फैल गया। और बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति जो आप देख सकते हैं वो अफ़गानिस्तान में है, बामियान की मूर्ति। अफ़गानिस्तान किसी ज़माने में बुद्धों का मरकज़ रहा करता है, बाद में इस्लाम के फैलने के बाद यहाँ ये इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया, और इन्हीं अफ़गान के ज़रिए से यहाँ हिंदुस्तान में मुग़ल आए, और इन मुग़लों ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 1300 साल तक राज किया। और उससे पहले जो तुगलक गोरी और दूसरे ख़ानदान आए, इसके बारे में आगे तक पता चलेगा। कुषाण हुकूमत का जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र कुषाण हुकूमत के ख़त्म हो जाने के बाद आई हुकूमत चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उसका कैपिटल था पाटलिपुत्र, जिसे आजकल पटना कहते हैं, जो गंगा और जमुना और बाकी वहाँ पे गंडक रिवर और बहुत सारी नदियाँ मिलती है, और एक बहुत अच्छी लोकेशन है, इसकी वजह से इसको ये मौर्य हुकूमत का कैपिटल बनाया गया। आगे है ये पालाटेन सिटी, जिसने हिंदुस्तान पर 1750 सन ईस्वी से लेकर 1174 सन ईस्वी तक राज किया। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ अदवार में कौन कौन सी बड़ी सल्तनतें रही है। जैसे कि मुग़लों से पहले ये हिंदुस्तान की मुस्लिम सल्तनतें थी, जैसे ममलूक डेंसिटी जिसमें ग़ुलामों की हुकूमत रही। उसके बाद खलजी दौर आया, और उसके बाद तुगलक दौर आया, उसके बाद लोधी दौर आया। आखिर में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। ये मुग़ल दौर से पहले की कुछ यादगार तस्वीरें हैं, जिसमें आप गज़नवी में कुछ मशहद, अफ़गानिस्तान का जो शहर मशहद है, उसमें कुछ बाक़ियात देख सकते हैं। कुतुब मीनार भी शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में हिंदुस्तान में बनाया गया, ममलूक दौर में। कि जनूबी हिंद की मुख्तलिफ सल्तनतों के बारे में बताया गया। 1490 से लेकर 1596 तक जनूबी हिंद में कौन कौन सी सल्तनतें रहीं, और धीरे धीरे जो पहली की सल्तनत थी वो मुख्तसर होती गई, और राजपूतों की जो सल्तनत थी वो फैलती गई। जी 1443 आ जाता है, और 1443 में ताजिकिस्तान के शिमाल में उज़्बेकिस्तान के एक इलाके, मशरक़ी उज़्बेकिस्तान के इलाके ताशकंद के पास एक जगह से बाबर आते हैं, अफ़गानिस्तान को क्रॉस करते हुए वो हिंदुस्तान पहुंचते हैं, और फिर हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत की दाखिल डालते हैं। ये जंग होती है, पहली पानीपत की जंग है, 1526 में हुई, इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान। इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया, और हिंदुस्तान पर इस तरह से उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और बाबर की वफ़ात के बाद जो है उनका बेटा हुमायूं
उनका जानशीन हुआ। हुमायूं की वफ़ात के बाद जिस मकबरे में उनको दफन किया गया उसे मकबरे हुमायूं कहते हैं, वो यहाँ मौजूद है, जो दिल्ली के वस्त में वाक़ है, पुरानी दिल्ली में। हुमायूं के बाद उनके जानशीन अकबर हुए। अकबर का दौर से हिंदुस्तान की तरक्की, अमन और शांति का दौर है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मजहबी खुराफात का भी दौर है। इसमें अकबर ने एक नए मज़हब को जन्म दिया जिसका नाम था दीन इलाही। ये है अकबर टॉम्ब, यानी अकबर का मकबरा, जो फतेहपुर सिकरी में है। और फतेहपुर सिकरी यूपी के शिमाल में एक जगह है, जहाँ पर आगरा के करीब, जहाँ पर अकबर ने फतेहपुर का किला बनाया था और वहीं से वो अपनी सल्तनत को चलाता था। यह है फतेहपुर सिकरी की 5 मंजिला इमारत और उसके सामने का तालाब। यह है कुछ मुग़ल गार्डन जो कश्मीर में है, शालीमार बाग, जहाँ हमें जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे बाग हैं, नशात बाग और चश्मे शाही, वहाँ पर जाने का हमें इत्तेफाक हुआ। बड़े खूबसूरत बागात हैं जो मुग़ल दौर की याद ताज़ा करते हैं। इन बागात में बहुत दूर चश्मों से पानी लाया जाता है और पूरे बागात में पानी ही पानी और खूबसूरत फूलों की आपको क्यारियाँ नज़र आती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म का और बिल्कुल मुतनव्वि किस्म का बाग है। ये है जहांगीर टॉम्ब, जहांगीर का मकबरा, और ये जहांगीर की तामीर करदा मशहूर इमारत ताजमहल। यह लाल किले की तस्वीर, जिसको तामीर किया था शाहजहाँ ने, और उसके अलावा जामा मस्जिद को भी शाहजहाँ ने तामीर किया था। यह है बीजापुर, जहाँ पर आदिल शाही हुकूमत थी और दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी वहीं पर है। इसको गोल गुंबद कहते हैं। जब मुग़ल दौर कमज़ोर होने लगा तो मुग़ल के एक गवर्नर ने हैदराबाद में एक नई हुकूमत की बुनियाद डाली, जिसको निज़ाम शाही हुकूमत कहते हैं। और पुराना एक किला था गोलकुंडा फोर्ट, उसकी नए सिरे से तामीर की, तज़ीन की, उसकी तजदीद की। और ये जो गोलकुंडा फोर्ट है वो एक कान के ऊपर वाक़ है, जहाँ से एक मादिन के ऊपर वाक़ है, जहाँ से दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोह नूर निकाला गया था। और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा हीरा देने वाले कान। किला बहुत ऊंचाई पर वाक़ है, कई सीढ़ियों को चढ़कर वहाँ तक पहुँचा जा सकता है और खूबसूरत बड़ा किला है।